मुश्किलें भी आपकी, आसानियाँ भी आपकी, सपने भी आपके, ख्वाब भी आपके। कोई दूसरा इसे पूरा क्यों करेगा? इसलिए दोस्तों खड़े हो जाओ। आपके सपने हैं, इसे आपको ही पूरा करना है। और यकीन मानो, जिस राह पर चल दोगे उसी राह पर आपके मददगार आपको दिखाई देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री विज्ञान प्रकाश में। तारीख है आज की 7 मई। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले आपको ये बता दें कि टीजीटी और पीजीटी 2021 के लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो फिर से बढ़ा दी गई है। ये डेट पहले 10 तक बढ़ाई गई थी, अब इसे कुछ दिन और यानी कि 15 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आवेदन की गति धीमी होने की वजह से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने चौथी बार आवेदन की तिथि को बढ़ाया है। तो बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण की जो नई डेट है उसे 10 मई से बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 18 मई और आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट 20 मई तक बढ़ा दी है। चयन बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 20 मई के बाद ऑनलाइन आवेदन में और डेट बढ़ाने में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ये लास्ट है। और ये भी कहा है कि एनआईसी के पोर्टल के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण की तिथि 5 दिन और आगे बढ़ाई गई है। इससे पहले चयन बोर्ड ने 8 अप्रैल को पंजीकरण की तिथि 11 अप्रैल से बढ़ाकर 21 अप्रैल, उसके बाद 21 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई की थी, तीसरी बार 10 मई और अब इसे बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। तो आराम से पंजीकरण आप लोग कर लें। अगर कोई भी दिक्कत आपको फील होती है, किसी भी चरण पर आपको कोई कठिनाई आ रही है, तो इसके लिए आप कमेंट करें, मैं उस पर एक वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। क्रम से आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो कापियाँ दिखाने से इनकार, तो परीक्षाएं कैसे कराएगा आयोग? फिलहाल दोनों ही पक्षों के तर्क अलग अलग हैं। आयोग है कि जिद किए बैठा हुआ है कि अभी तक नोटिस जारी नहीं किया और लग रहा है कि परीक्षा करा के ही मानेगा। और वहीं पर अभ्यर्थी हैं, वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं उससे तमाम परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, तो 7 लाख अभ्यर्थियों के साथ ये परीक्षा कैसे संपन्न होगी? फिलहाल अभी तक ये बात जरूर है, अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को टाला जाए, लेकिन आयोग की ओर से अभी तक कोई भी संकेत ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि वह 13 जून और 20 जून को होने वाली जो दो परीक्षाएं हैं, 13 जून को यूपी पीसीएस की परीक्षा है और 20 जून को ये जो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन किया था यूपीपीएससी के माध्यम से, उसकी परीक्षा है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तेजी से फैल रहे कोविड संक्रमण के कारण पीसीएस जे 2018 और आरओ एआरओ 2017 के अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आयोग जून में दो बड़ी परीक्षाएं कैसे कराएगा? यह सवाल उठाते हुए प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री और आयोग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि जून में प्रस्तावित पीसीएस 2021 और प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2020 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित की जाए। और फिलहाल 23 जून से पहले आयोग को जो दो परीक्षाएं करानी हैं उसको लेकर अभ्यर्थी भी खासे परेशान हैं। अगर ये परीक्षा टाल दी जाती तो निश्चित रूप से उनको मानसिक रूप से कुछ शांति जरूर मिल जाती। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रसाद पांडे का कहना है कि 23 जून तक स्थिति में सुधार होना मुश्किल है और इसी वजह से आरओ एआरओ के चंद अभ्यर्थियों को कापियाँ दिखाने से मना कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो आयोग दो बड़ी परीक्षाओं को कैसे करवाएगा और उसको स्थगित करने में विलंब क्यों कर रहा है? फिलहाल देखते हैं आयोग इस पर सही निर्णय कब तक लेता है। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त रहे करीब 5100 पदों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अगले महीने तक नियुक्ति मिल जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया है। और आप जानते हैं कि इनकी नियुक्ति पहले ही हो गई होती, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो आचार संहिता लागू थी उसके समाप्त होने का इंतजार था। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 1,133 पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त अलग अलग कारणों से लगभग 3900 पद रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों को प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों से भरने का निर्णय लिया है। तो अभी थर्ड राउंड काउंसलिंग भी होनी है और जो लोग अभी तक नियुक्ति पाकर अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है, विद्यालय नहीं लाट हुआ है, तो उनको भी
तो बहुत जल्द ही अगले माह तक, मतलब ये मई का महीना चल रहा है, तो जून तक उनको जो है नियुक्ति मिल जाएगी, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। और थर्ड राउंड काउंसलिंग भी जून में ही करवाने की बात यहाँ पर चल रही है। पबजी मोबाइल गेम की भारत में वापसी हो रही है, और मेरे हिसाब से तो मोबाइल गेम्स बहुत ही वाहियात चीज़ होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बहुत ही सीमित कर देते हैं, जिसका दुष्प्रभाव शुगर, ब्लड प्रेशर और तमाम बीमारियों के रूप में युवाओं पर पड़ रहा है। इसके अलावा वो अपना बहुमूल्य समय भी किल कर रहे हैं। फिलहाल लोगों के अपने अपने शौक हैं, और पबजी की वापसी हो रही है। क्रॉम्पटन इंक कंपनी ने ऐलान करते हुए गेम का टीजर भी जारी कर दिया है। इसे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से पेश किया जा रहा है। यह पबजी का नया रूप है और सिर्फ भारत में ही उपलब्ध होगा। इसे इंस्टॉल कब कर सकेंगे, कंपनी ने फिलहाल जानकारी साझा नहीं की है। कंपनी के मुताबिक भारतीय रेगुलेशन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो प्लीज़ जो है इससे दूर रहें, ये आपका समय किल करता है। जब तक आपको एक जॉब नहीं मिल जाती प्रॉपर, तब तक आप गेम से तो बिल्कुल दूर रहें, खासतौर से मोबाइल गेम से। हाँ, जो इंडोर आउटडोर गेम होते हैं, चेस वगैरह आप खेलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और आउटडोर गेम में बैडमिंटन है, क्रिकेट है, जो कुछ भी, फुटबॉल है, जो कुछ भी खेलते हैं वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन मोबाइल गेम्स तो बस आपकी आंखें ख़राब करेगा और आपका करियर भी। कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा प्रवृत्ति को देखते हुए फिलहाल 12वीं की बोर्ड परीक्षा सहित स्थगित की गई सभी परीक्षाओं को अब जुलाई के बाद ही कराने की तैयारी है। वैसे भी देश भर में कोरोना संक्रमण की जिस तरह से गंभीर स्थिति बनी हुई है, उसके सामान्य होने में अगले 2 से 3 महीने का समय लगने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि इसको लेकर कोई भी अंतिम फैसला 1 जून को लिया जाएगा। तो कोरोना के चलते अब तक स्थगित परीक्षाओं सहित अगस्त तक प्रस्तावित सभी परीक्षाओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और संबंधित परीक्षाओं से जुड़े एजेंसियों के बीच मंथन शुरू हो गया है। स्थिति सामान्य होने पर सबसे पहले सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराने की योजना बनाई गई है। हालांकि एक बड़ा वर्ग इन परीक्षाओं की 10वीं की तरह रद्द करके छात्रों को आंतरिक आकलन के आधार पर ही प्रमोट करने के पक्ष में जुटा है। फिलहाल मंत्रालय इस विषय पर विशेषज्ञों से सलाह मशवरे में भी लगा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से लेकर इससे राय ली गई है। मतलब अब देखते हैं कि यूजीसी इसके बारे में क्या कहता है। वैसे भी संक्रमण की स्थिति को देखते हुए तारीख के ऐलान के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ नीट परीक्षा के बारे में। और अब इससे पहले 12वीं की बोर्ड परीक्षा और जेईई मेंस जैसी स्थगित की गई परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब तक जिन प्रमुख परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका है, उसमें सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के साथ जेईई मेंस के साथ अप्रैल और मई सत्र की परीक्षाएं भी शामिल हैं। फिलहाल इन परीक्षाओं को कब कराया जाएगा, इसके बारे में अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। और जैसे ही कोई ठोस निर्णय आएगा, मैं इस पर आपको तुरंत सूचित करूंगा। और क्योंकि आज 7 मई है, तो 7 मई को जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आंसर की का प्रकरण है, उस पर आज डिसीजन आना है। देखते हैं कि इसमें क्या डिसीजन आता है, हम तुरंत आपको इसके बारे में सूचित करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।